राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब स्प्रेड क्या कहता है? स्प्रेड आपको जो भी कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो गुरु मंत्र भी हैं और उपाय भी हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी पुरानी बातें हैं जो आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं, यानी कि आपको भूत बन के वो परेशान करती रहेंगी। ईश्वर कुछ आपको साइंस भी दे रहे हैं, ठीक है। अपना पिछली बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे की तरफ जो है उन इशारों को समझने की कोशिश करो और अपने आप को जो है बेटर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप अपनी बेहतरी के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। पिछली बातों में घुसे रहोगे तो आपको और स्ट्रेस और टेंशन और नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती रहेगी। मैं जानती हूँ जब तक उन ज़ख्मों की पीड़ा रहती है तब तक वो चीज़ें भूलती नहीं, और भूलने के लिए ईश्वर ने अगर ऐसा दिमाग दिया हो कि डिलीट होती रहे अपने आप, यानी कि बुद्धि कमज़ोर दी हो, तो ही जाके वो चीज़ें भूल पाती हैं, अदरवाइज़ वो भूलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ईश्वर की तरफ लगिए और चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप चाहते हैं दिल जान अपना खुश करने के लिए कि मैं कहीं चला जाऊं या मैं चली जाऊं, ठीक है। यहाँ पर आप स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं और मंडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं जा भी सकते हैं। हो सकता है आप कुछ अपने रूम में चेंजेस करो अगर नहीं जाओ तो, या हो सकता है आप कहीं जाओ, ठीक है। लेकिन आपको बहुत खुशी अनुभव होगी। मेरी एक बात मानो, अगर आप कहीं पर भी नहीं जाते हो तो भी एप्सम सॉल्ट डाल के आप अपने पैर जो है पानी में डबो के रख लो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो दो दो जगह पर भटक रहा है। आपका मन कभी ऐसा करने को कहता है, कभी वैसा करने को कहता है। तो भटकाव को छोड़ो और किसी के साथ अपना सुख दुख या खुशी जो भी आपको अनुभव होती है उसे आप किसी के साथ शेयर करो। कोई लेडी भी ऐसी है जो आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगी और डेफिनेटली आपको खुशी महसूस होगी। महालक्ष्मी के दिन तो आए ही पड़े हैं। माँ लक्ष्मी को आप अनार का रस या अंगूर का रस आप ज़रूर उनको अर्पण करना, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं फील होगा कि हाँ भाई मेरा भी कोई वर्चस्व है, मैं भी कहीं हूँ, ठीक है। तो ये कैसे फील होगा? जब आप ध्यान साधना करोगे। लेकिन कुछ चीज़ें जिनके लिए आप बड़े ललायित हो कि वो पूर्ण हो जाए, मैं कहीं यात्रा पे जाऊँ या कहीं जाऊँ, अभी उन चीज़ों में बहुत समय है, ठीक है। अभी आपने फ़िलहाल उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ की तरफ चलना शुरू करना है, प्रगति करनी है, लेकिन अभी अचीवमेंट में समय है। इस चीज़ को अपने गले उतार के रखना और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना और बैठकर नेचर को देखो, निहारो, पास बैठो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अकेलापन कहीं आपको महसूस होगा। किसी के लिए आप कुछ कर तो रहे हो सकता है अपनी संतान के लिए कर रहे हो, या हो सकता है किसी छोटे के लिए आप कर रहे हो, उसकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश तो कर रहे हो और वो कर भी पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेलापन, अंदर से जो अकेलापन है वो आपको खा रहा है। तो आप किसी ना किसी का सानिध्य प्राप्त करो, नहीं तो आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। अगर एकांत काटे नहीं कट रहा, यानी कि अंदर से बहुत एकांत लग रहा है, तो आप ईश्वर के साथ बैठकर अपना सुख दुख साझा करो, तो आप देखोगे आपकी एनर्जी बढ़ी है, कुछ घटा नहीं। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी हालात में समझौता कर लेंगे। बड़प्पन है आपका अगर आप किसी जगह समझौता कर रहे हैं जहां आपको कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे भी नहीं मिले। आपने अपनी साइड से बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन आपको वहां रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले। एक तरफ से अच्छे मिलते हैं और एक तरफ से आपको रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। कोई बात नहीं, आप समझदार हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो आप ही बेहतर कर रहे हैं, दूसरा नहीं,
ठीक है। झुके को फल लगते हैं, और अकड़ापन तो जो है, अक्कड़पन जो होती है वो तो मुर्दे की पहचान होती है, ठीक है। जब मर जाता है इंसान उसके बाद ही अकड़ता है, तो कई लोगों में बहुत अकड़ होती है। आप अपने आप को झुका लो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप डिसहार्टन नहीं होगे, और उसके बाद भी आप लगातार और चेष्टा करते रहोगे। ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि आप अंदर से जो है डीमोटिवेट नहीं हो रहे कि भाई ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। आप फिर भी अपने अंदर जो है क्रिएटिविटी बढ़ाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप तैयार हो सब कुछ करने के लिए, कार्य करने के लिए, एकदम बिल्कुल आपने सर के ऊपर भी अपने जो है तैयारी कर ली है, चीज़ आपने कफन बांध लिया कि भाई अब मैं लड़ूं मरूं जो मर्जी करूं, लेकिन मैं प्राप्ति करके ही रहूँगा, ठीक है। आपने बहुत जोर से या जोश से आगे बढ़ने की चेष्टा तो की है, लेकिन रिज़ल्ट आने में अभी समय लगेगा। तो अपने कर्म से भी मुक्त मत होना, कर्म करते जाना और बहुत मेहनत करना और अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। थोड़ी हार्डशिप्स ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट 101% मिलेगा। देर से सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब गुरु मंत्र कर लेते हैं। देखिए, गुरु भी यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, इस समय बीजारोपण का समय है। आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसकी अब नींव रखो, उसकी भूमिका बांधो। अभी ये आपके लिए जो हफ्ता है ये एप्रोप्रिएट है काम करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए या कोई काम को आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ के लिए ये शुरुआत करने का समय है। अपनी कंफर्ट जोन में से बाहर आओ, यानी कि आप जिस जगह पर बैठकर अपने आप को बड़े सहूलियतें प्रदान कर रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, जितना इस शरीर को पैम्पर करोगे ये उतना ही बिगड़ जाएगा। कोशिश करके देख लेना। अगर आप अपने शरीर को ये आदत डाल लो, जी मुझे तो सारा दिन टीवी के आगे ही बैठे रहना है, मुझे तो आराम से बैठ के ये उल्टी पुल्टी चीज़ें खानी है, जंक फूड खाना है, तो आपको वैसी ही आदत पड़ जाएगी, वो ही करने लगोगे। आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे। अगर आपको लगेगा मम्मी पापा फलाना ढमकाना सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, तो आप उन पे ही डिपेंडेंट रहोगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने पैरों पे और अपने ऊपर जो है भरोसा करना सीखो और आगे बढ़ो। सदा किसी की मदद कोई नहीं करता, सहारे कितने भी मजबूत हों एक दिन टूट ही जाते हैं। यही सत्य है और मैंने खुद अनुभव भी किया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो अच्छे तरह से आपने समझ लेनी है, और जैसे मैंने कहा वैसे करना, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।